नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि जहां पर होंगे अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं कि कल की क्लास नहीं हुई थी। कारण ये है कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी मशहूर टीचर हैं सभी लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए धरने पर दिल्ली में बैठे थे। उसी का न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। देखिए, उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई मतलब नहीं है जिस देश के शिक्षक, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी और किताबें और इस विश्व के जो कहा जाता है इस देश के जो सबसे अच्छे और सबसे जिनमें सबकी आत्मा बसती है किसान, ये लोग भी कहाँ हैं? सड़क पर हैं। तो किसान, शिक्षक, विद्यार्थी और किताब, ये चारों सड़क पर आ चुके हैं ना। तो समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होने वाली है और आए दिन हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कभी शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, कभी विद्यार्थी डिप्रेशन का शिकार होकर मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें घटित हो रही है समाज में और आप देख रहे हैं। तो इन सबको झेलते हुए भी आपको पढ़ाई पर बराबर ध्यान देना है और पढ़ना है। और शिक्षा का कर्तव्य है कि उसको सारी चीज़ों से अवगत कराते हुए जाना है, क्योंकि लास्ट में ही होता है कि एक बच्चे का भविष्य कैसा होता है। अगर ख़राब होता है तो उसके पीछे जो टीचर होते हैं उनको दोषी बनाया जाता है, दोष दिया जाता है और बल्कि लोगों जो और लोग होते हैं बच जाते हैं। तो कल इसी के चक्कर में आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। और परसेंटेज का देखिए आज लास्ट टॉपिक है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से हम परसेंटेज निकालते हैं और उसी को सिखाऊंगा आप लोगों को और सीखने का प्रयास कीजिएगा। और ये परसेंटेज अगर जिन बच्चों को समझ में आ जाता है डेविएशन मेथड परसेंटेज का, ये समझिए कि एवरेज पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे आप, ठीक है, और मिश्रण पढ़ेंगे आप, बहुत सारे जगहों पर आप इसका यूज करेंगे। डेविएशन मेथड से ही अच्छे बहुत बड़े बड़े जो डाटा रहेंगे उसको कम समय में आप कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट है डेविएशन मेथड, जिसको कहा जाता है वेटेज एवरेज भी कहा जाता है ना। तो उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। और आइए आप लोग, ये होगा आपका डेविएशन मेथड। हिंदी मत पूछिएगा इसका, इसका नाम ही इतना अच्छा है इंग्लिश में कि डेविएशन मेथड है, डेविएशन मेथड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा ही समझाता हूँ सारी चीज़ें, तो इसको भी मैं एग्जांपल के द्वारा ही समझाऊंगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि दाल का दाम जो है 60 रुपया है और चावल का दाम 80 रुपया है। 80 रुपया पर केजी और 60 रुपया पर केजी। सपोज दैट है तो नहीं रियल में इतना, लेकिन आपको समझाने के लिए दाल का दाम कितना है। दाल का दाम है, जो दाल का दाम है आप कहेंगे सर जी आप कह रहे हैं कि 60 रुपया केजी है ना, और चावल का दाम कितना है। चावल का दाम 80 रुपया पर केजी। ठीक है तो है। अब एक दिन क्या हुआ, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार बोला भाई साहब 20% दाल के दाम में वृद्धि हो गई और चावल के दाम में 10% की वृद्धि हो गई। दाल के दाम में कितना वृद्धि हो गया? दुकानदार बोला कि आज तो दाल का दाम 20% बढ़ गया और चावल का दाम 10% बढ़ गया।
टोटल महंगाई होगी वो कितना बढ़ी होगा ना। तो आप पूछेंगे ठीक है बढ़ गया तो बढ़ गया, ये बताओ टोटल महंगाई कितना बढ़ी चावल और दाम का, चावल और दाल का टोटल जो होगा कितना परसेंटेज बढ़ा, परसेंटेज बताओ कितना परसेंटेज बढ़ा है, जब इधर से बता रहे हो तो है ना। देखिए क्या होता है, आप कहेंगे कि ये दाल हो गया और ये चावल हो गया, ये दाल हो गया, ये चावल हो गया। दाल का दाम है 60 रुपया, ये दाम है ना रुपया में है, दाल का दाम 60 रुपया है, चावल का दाम 80 रुपया है। दाल का दाम 60 रुपया है, चावल का दाम 80 रुपया है, और दाल के दाम में 20% की वृद्धि होती है, तो प्लस ही होगा, माइनस तो होगा नहीं, वृद्धि को प्लस से दर्शाते हैं। और चावल के दाम में 10% की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना बढ़ा। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, बेसिक बताऊंगा, तो आप कहेंगे सर जी ये दाल है, अगर 20% बढ़ा है तो दाल पहले जो दाल थी ये पहले का है और बाद का है ना, बाद का मतलब वृद्धि के बाद का है। ठीक है, दाल का दाम पहले कितना था 60 रुपया, जब 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी ये तो 72 रुपया हो जाएगा, जब 20% बढ़ेगा तो। और उसी तरह चावल का दाम देखिए, दाल का हो गया, और इसी तरह देखिए चावल का दाम देखिए, चावल का, चावल पहले कितना था वृद्धि से पहले 80 रुपया था, अब इसमें 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 80% 10% बढ़ जाएगा तो 88 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। तो पहले जो दाल और चावल की जो ज्वाइंट कीमत होगी, प्राइस होगा कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 60 और 80 कितना होगा, 140 होगा। पहले दाल और चावल का मिलाकर के कितना होता, 140 होता। अब कितना होता जब वृद्धि हो गई, बाद वाली कीमत कितना हो जाएगी, 72 88 160 हो जाएगी, 72 88 कितना हो जाएगी, 160 हो जाएगी, हो जाएगी ना 160। तो 60 क्या है, दाल का दाम है पहले का, और इसमें 20% की दाल के दाम में वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 72 हो गया। चावल का दाम पहले का कितना है, 80 रुपया, जब इसमें 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 88 रुपया। ये 60 और 80 दोनों दाल और चावल का दोनों का मिलाकर के पहले का दाम कितना हो जाएगा, 60 80 140, और दाल और चावल का दोनों का मिलाकर के वृद्धि का बाद की कीमत कितना हो जाएगी, 72 88 160 हो जाएगी। तो मैं पूछूंगा टोटल कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर ये 140 160 हो गया, कितना बढ़ा, 20 रुपया बढ़ा, कितने पर बढ़ा, आप कहेंगे 140 पर, 20 रुपया बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, 140 रुपया पर। परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जी 100% से गुणा कर दीजिए, तो 20 से कट जाएगा 7 बार में, और 100 बटा के 7 होता है 14 से 2 बटा के 7%। मैं परसेंटेज के बेस में बता चुका हूँ आपको ना, 14 से 2 बटा 7% की टोटल महंगाई या टोटल वृद्धि होगी। बस समझ में आ रही है आपको, ये बेसिक है ना, इसका क्या है, बेसिक है आपको। जो आएगा परसेंटेज में इन दोनों का दिया रहेगा, इसका पूछेगा ओवरऑल, इसको कहते हैं ओवरऑल या नेट, आपका ना नेट परसेंटेज वृद्धि कितना होगी, 14 से 2 बटा। यहाँ पर ये नहीं कि आप सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव नहीं लगता यहाँ पर लगेगा आपका डेविएशन मेथड, जहाँ पर प्लस आता है वहाँ पर लगता है डेविएशन, और प्लस इसी में आता है चावल और दाल का ना, यहाँ पर प्लस आपका लगेगा। कैसे होगा ये दिखाए आपको, और सवालों द्वारा पता चलेगा, ये होता है डेविएशन मेथड, इसको कैसे लगाएंगे ये देखेंगे ना, ये बात को समझनी है आपको। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम आ जाते हैं, जो लिखे हैं यहाँ पर आके देखिएगा। देखो जो दाम है 60 है, चावल है 80 है, दाल के दाम में 20% की वृद्धि होगी, प्लस है, प्लस इसके आगे छुपा हुआ है, प्लस को लिखा नहीं जाता है, इसके आगे 10 है, ये भी प्लस है, वृद्धि हो गया। अब इनका दाल और चावल का ओवरऑल परसेंटेज हमको बताना है, जब इन दोनों का संयुक्त रूप से बताना होगा कि कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल परसेंटेज आपको बताना है, ओवरऑल परसेंटेज यानी कि संपूर्ण पर कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। बात समझ में आ रही है, ओवरऑल कितने परसेंटेज की वृद्धि, यानी इसी को हम कहेंगे ओवरऑल। आप बात समझिए, इसको बनाते कैसे, देखिए इसको एक सिंपल ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे बनाने का मतलब है, समझ जाइए कि जहाँ जहाँ मैं बनाऊंगा, जिस चैप्टर में बनाऊंगा, इसका मतलब है
कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, डेविएशन मेथड से इसका परसेंटेज वृद्धि निकाल रहा हूँ, परसेंटेज कमी निकाल रहा हूँ, ओवरऑल निकाल रहा हूँ। देखिए आप करेंगे क्या, जो आपको ये दाम दिया रहेगा ना, दाम दिया है तो दाम में रेशियो ले लेना। दाम में क्या लेना, रेशियो लेना। तो रेशियो कितना आ जाएगा 60 और 80 का, आप कहेंगे सर ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 20 10 60 तो 20 80। परसेंटेज का रेशियो मत लेना, परसेंटेज को नीचे लिखना। आप पूछेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं ना। देखो आपको परसेंटेज में बताना है, अगर परसेंटेज का रेशियो ले लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो फिर आएगा कहाँ से परसेंटेज, आपका आएगा ही नहीं ना। तो जिसको निकालना रहेगा जिसमें, उसको नीचे रखेंगे, बाकी चीज हम क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे, ठीक है, परसेंटेज वाले के नीचे। अब देखो आप क्या करेंगे, आप 3 का 20 में सिंपल गुणा करना। 3 गुणे 20 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 60, 20 10 60% हो जाएगा, 20 10 60% प्लस हो जाएगा 10 चौका 40%, 40% बटा के रेशियो का योगफल, बटा क्या होगा, या अपान में क्या होगा, रेशियो का योगफल। रेशियो है कितना, आप कहेंगे सर ये 3 है, ये 4 है, और 3 4 का योगफल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 4 का योगफल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, हम इसके दाम का क्या लिए, रेशियो लिए ना, रेशियो। ये चावल दाल का दाम है 60 है, 60 में 20% बढ़ा है, जिसके नीचे होगा उसी के नीचे लिखना है, नहीं कि 20 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 60 हो जाएगा 40%, ये कितना हो जाएगा 100%, और 100% बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 14 से 2 बटा के 7% होगा, 14 से 2 बटा के 7%, जो कि इसके क्या है, बराबर है ना, इसके क्या है, बराबर है। बस मिल गया अभी आपको। तो बहुत ही खतरनाक मेथड होता है अपने आप में, अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, लाइक जरूर कीजिएगा। और एक निवेदन और है आप लोगों से, देखिए अगर देखना है तो पूरा वीडियो देखा करिए, और उस तरह से लाइक करके मत जाया करिए ना। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, मुझे पता है, तो आप इतना कीजिएगा कि वीडियो देखा करिए तो शुरू से अंत तक देखा करिए, नहीं तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना आपको। मेरा मुहिम है, मेरा मकसद ये केवल कि उन बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना जिनको ज़रूरत है ना, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए, जो तैयारी किए हैं, कहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट उनको नहीं समझ में आया, उसके लिए। ये नहीं कि आप लाइक करो और देखो ना, तो उससे नहीं है। आप रील देखते तो रील देखो ना, आपकी ज़िंदगी रील में रहेगी, आप वास्तविक जीवन को नहीं जी पाओगे ना। और रील बनाओगे तो आप वही काम करो, आपके लिए वही उचित है, उसी के लायक हो आपके। अगर आप ये काम करते हैं तो आप मेरे यहाँ सब्सक्राइब लाइक मत कीजिए, क्योंकि आप अच्छे नहीं है ना। और यकीन मानिए कि रील देखने वाले आज के ज़माने में वो रील बनाने लायक नहीं बचेंगे, और जो रील बना रहा है वो रील नहीं देख पा रहा है ना। ये चीज़ें आप समाज की कड़वी सच्चाई है कि आज के सारे बच्चे जो फ़ोन लिए, एंड्रॉयड फ़ोन लिए हैं, सारे के सारे रील देखने में व्यस्त हैं, जिनका जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उनको लग रहा है कि जीवन बार बार मिलेगा, जीवन आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। एक बार मिला है, अच्छे से जिए, एक सरकारी नौकरी पाइए और एक अच्छा इंसान बनिए, अपने माता पिता परिवार की सेवा कीजिए और देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने रहिए। बस यही एक आपका उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं है कि आप रील देखते रहो, रील देखते रहो, तो रील देखने से कुछ नहीं होने वाला है ना। आप तो देख रहे हो उसका क्या हो रहा है, उसकी तो कमाई हो रही है ना। तो आप लोग उसको छोड़िए और यहाँ से जुड़िए और पूरा वीडियो देखा करिए, लाभ आपको मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ, आपको बिगाड़ नहीं रहा हूँ ना, तो समझ जाइए बातों को। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, मैं आपको समझाया डेविएशन मेथड को। ये आपका बेसिक है, जो मैं रेड से लिखा हूँ और ब्लू से जो मैं लिखा हूँ, यही है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड का यूज कब करते हैं, जब हमको ओवरऑल परसेंटेज निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, ओवरऑल परसेंटेज निकालना रहेगा। तब बात समझ में आ रही है, यस या नो, कमेंट जरूर कीजिए। अब इसको देखिए, मैं और थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ आपके सामने, और बाकी चीज़ों को और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मिटा दे रहा हूँ ना, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कुछ और इसमें। ये देखो, समझाने में टाइम भले लगेगा, लेकिन आपको आ जाएगा एक बार ना, तो बहुत मजा आएगा लगाने में। ये देखो, मैं यहाँ पर लिखा था दाल, यहाँ पर लिखा था चावल,
और इसका दाम दिया है, दाम का जो रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, दाल का 20:60 और चावल का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा रेशियो या अनुपात। अब दाल के दाम में कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की हो रही है, और चावल के दाम में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और इनका निकालना है कि टोटल कितना, टोटल निकालने के लिए मैं ऐसा प्रयोग करूंगा ना, ये जहां पर प्रयोग करूंगा ये समझ लीजिए डेविएशन में लगा रहा हूं, डेविएशन मेथड से। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखो क्या करना, आपका एक तरीका तो है कि इन दोनों का गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, और रहेगा इसी तरह से उसमें गुणा करते जाइए। अब बटा के क्या करना है, रेशियो का योगफल करना है। बटा क्या करना है, रेशियो का योगफल। किसका योगफल, रेशियो का ना, ये 3 4 है 7 का करना एक तरीका है। दूसरा का तरीका देखना जरा, मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये 20% 10% है। तो आप कहोगे सर जी मान लीजिए कि ओवरऑल कितना इसका परसेंटेज होगा, 20% होगा। मान लिया ना मैंने क्या किया, मान लिया कि 20% ही होगा। अब देखो, अब ये 20% है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 10% है ना, ये 10% यानी कि 20% से कम है। कितना कम है 20% से, आप कहेंगे सर ये 10% है। 10% क्या है, कम है। तो 10% कितने पर कम है, आप कहेंगे इस 4 पे कम है। इस 4 पे क्या है, 10% कम है ना, इस 4 पे क्या है, 10% कम है। तो 10 का गुणा हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो 10 चौका 40 हो जाएगा, तो -40 हो जाएगा, माइनस है ना, तो -40। अब बटा के कितना हो जाएगा, 4 3 7, इसके नीचे केवल 7 होगा, इसके नीचे। अब 40 में जैसे 7 से भाग देंगे तो 20, ये परसेंटेज में है आपका। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 7 140, 20 7 140, 140 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 100%। बटा के 7 हो गया। देखिए कितना आसानी से हो गया। ये आप कहेंगे 20%, मैं अपने मन से लिया हूं ना, अपने मन से। आप कुछ भी आप भी ले सकते हो ना, आप 25 ले लो, 26 ले लो, 27 ले लो, 30 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, जो मन करे वो करे। तो मैंने 20 ले लिया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर तुलना किया, 10% है चावल में, ये भी 20 रहता तो मजा आ जाता, लेकिन ये 20 है नहीं, ये कितना है, 10% है। तो इस 20% से कितना कम है, 10% है। तो कितने पर कम है, 4 पर। ये जो 4 है ना ऊपर 4, तो 10 जब को कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस सहित यहाँ पर रखेंगे तो -40 हो जाएगा। और -40 बटा के कटेगा तो सब में बटेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो -40 बटा के 7 हो जाएगा। ये भी परसेंटेज में, भी परसेंटेज में। ये 7 गुणा 20 में होगा तो 20 7 140, 140 में से 40 जाएगा तो 100% बचा के 7 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है ना। अब आइए सवाल को, अब हम सवाल लगाते हैं सीधा। सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इस पर, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आता है। आपको क्या करना रहेगा, जो एक मान दिया रहेगा, जो ओरिजिनल रहेगा, उसका क्या लेना है, रेशियो लेना है, और परसेंटेज को जैसे कि तैसे रखना है, और बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। देखिए, और रेशियो लेना ही अनिवार्य है ना। रेशियो को लेने का तरीका हो सकता है कि कुछ सवाल में परसेंटेज में दिया हो। जैसे आपको सवाल देता हूँ, मैं आपको लिखता हूँ एक कक्षा में, एक कक्षा में 70 छात्र था, 35 छात्राएं हैं, 35 छात्राएं हैं, 25% छात्र, 25% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, 25% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, जबकि जबकि 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं। तो कुल कितने प्रतिशत कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।
देखिए एक कक्षा में क्या है कि छात्र और छात्राएं हैं, और छात्र जो है कितने हैं, 70 छात्र हैं तथा 35 छात्राएं हैं, और 25% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 30% छात्राएं उत्तीर्ण होते हैं। तो कुल कितने परसेंटेज विद्यार्थी उत्तीर्ण? विद्यार्थी का मतलब छात्र छात्राएं दोनों ना, विद्यार्थी में छात्र छात्राएं दोनों आ जाएंगे। कुल कितने उत्तीर्ण हुए? देखो आप कहेंगे एक छात्र का मतलब होता है बॉय स्टूडेंट, और छात्राएं का मतलब होता है गर्ल्स स्टूडेंट। तो जो बॉय स्टूडेंट है कितना है, 70 संख्या में, कितना है 70। गर्ल्स स्टूडेंट संख्या में कितना है, 35। ठीक है, जो बॉयज हैं कितने परसेंटेज पास हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 25%। ये 25% है। और क्या है, जबकि 30% छात्राएं क्या है, गर्ल्स स्टूडेंट जो है 30% उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने परसेंटेज उत्तीर्ण हुए? ठीक है, आपको डेविएशन से निकालना होगा। आप देखो क्या करेंगे, इनकी संख्या में क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। तो 35 गुना के 70, रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा ना इनकी संख्या में। जो बॉय और गर्ल्स की संख्या में अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको दो विधि बताया हूँ आपको। एक क्या करना है, यहाँ से गुणा कर दीजिए, यहाँ से गुणा कर दीजिए, या किसी एक को एवरेज मान लीजिए, दूसरे को तुलना कर लीजिए। जैसे मैं मान लिया कि इसका माना कि 25% है, इसका जो टोटल होगा 25%। अब तुलना करेंगे तो कितना ज्यादा पाएंगे, 30 को कितना ज्यादा पाएंगे, आप कहेंगे सर 25 से 5% ज्यादा है। तो 5% कितने पर ज्यादा है, 1 पर, तो प्लस 5% हो गया। अब बटे कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 में पूरा 25 में होगा तो 75, और 75 5 80% बटा के 3 होगा। और 80% बटा के 3 क्या होता है, 26 है, 2 बटा के 3% होता है ना। और पहला तरीका अगर अपनाएंगे तो क्या होगा, पहला तरीका से क्या आ जाएगा, देखिएगा पहला तरीका से बता रहा हूँ ना आपको। आप इसका गुणा 2 में 25 के साथ करेंगे तो 25 गुणा के 50%, अब प्लस 30 है कमा 30%। अब बटा के क्या हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा ना। रेशियो का योगफल कितना होगा, 3 होगा। अब 50% 30% मिलकर कितना, 80%। और 80% में 3 से भाग दे देंगे तो 26 है 2 बटा के 3% आ जाएगा। 26 है 2 बटा के 3% आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये है डेविएशन का एग्जाम्पल। कितने मतलब अच्छे से सवाल हो रहा है ना आपको, आसानी से। दूसरा तरीका देखेंगे, देखो एक और तरीका होता है इसका, जिसको अगर ये नहीं आता होगा उसके लिए बता रहा हूँ ना, उसके लिए बता रहा हूँ। उसके लिए बता दे रहा हूँ। ये बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, बॉय प्लस गर्ल्स, या जो भी रहेगा उनका योगफल। ठीक है, अब यहाँ पर बॉय के बारे में कुछ परसेंटेज दिया रहेगा वो चीज, और गर्ल्स के बारे में प्लस होगा, और गर्ल्स के बारे में कुछ परसेंटेज दिया रहेगा वो चीज। गुणे क्या होगा, ये भी परसेंटेज में इसी को पूछेगा ना कि टोटल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो है ना, यहाँ पर कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो विद्यार्थी का मतलब बॉय और गर्ल्स ही तो हुए, इन्हीं का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो जरा मुझे बताइएगा, अब यहाँ पर बॉय कितने हैं, बॉय आप कहेंगे सर जी 70 है, और 70 है कितने परसेंटेज पास हैं, आप कहेंगे सर जी 25%। ठीक है, 25%। प्लस गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 35, और कितना परसेंटेज है, 30% पास हो रही है, बराबर बॉय गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर जी 70 और 35 105, और कितना परसेंटेज है आपसे पूछा है, ये पूछा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि 35 से पूरा कर जाएगा, 35 गुना के 70, 35 से कम 35, और 35 पे 105 हो जाएगा आपका। ये 25 गुना के 50%, प्लस 30 से कम 30%, बराबर ये क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा ना आपका। 3 का गुणा हो जाएगा उसमें 3% हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको x भी मान लेना, इसको क्या मान लेना, x मान लेना कि x%, तो 3x% आ जाएगा। फिर 50 30 80%, और 3 इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो हो गया ना आपका डेविएशन वाला है। 50 30 80%, अब बटा क्या हो गया, 3 हो गया, बराबर x%। तो 80 बटा के 3% आ जाएगा आपका।
एक तरीका ये भी है, इससे भी आप लगा सकते हैं कि बॉय का परसेंटेज प्लस गर्ल्स का परसेंटेज बराबर बॉय गर्ल्स का पूछा है, तो ये वाला यहाँ कर लेंगे, ऐसे भी रखेंगे। तो ऐसे भी आपको देखिए यहाँ भी 70 हुआ, यहाँ भी 35 हुआ, यहाँ 105 हुआ, कटा ही है आपका। समझ रहे बात को, यहाँ भी कटा है आपका, वैसे भी कटेगा। अगला सवाल देखिए। ठीक है, बाकी कल। जय हिंद।